फ्रेंड्स, सीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर के एक शानदार वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक है ओप्पो A15 पैटर्न लॉक, 3 ऑप्शंस इन्फिनिटी CM2, UMT और अनलॉक टूल कंपैरिजन, और दूसरा है इस CM2 नाउ अल्टरनेट ऑफ UST बॉक्स इन MT के सेक्शन। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरे पास एक ओप्पो A15 हैंडसेट पैटर्न लॉक खुलने आया था। मैं आज लखनऊ में सैटरडे संडे को लॉकडाउन चल रहा है, तो ये घर में मेरे सेट आया था और इसको अभी मैंने शूट करके तुरंत इसका वीडियो मैंने अभी बनाया है। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, मतलब इसका मैंने पहले प्रैक्टिकल पार्ट शूट कर लिया है। अब देखो, जब मैं इसको इन्फिनिटी CM2 से कर रहा था तो एक एरर आ रही थी। सबसे पहले मैं आपको वो एरर दिखा देता हूँ क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने कई बॉक्स खोल रखे हैं, एक UFST खोल रखा है, एक इन्फिनिटी CM2 खोल रखा है, एक UMT खोल रखा है और एक अनलॉक टूल भी मैंने खोल रखा है। मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले इन सबको मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि कौन सा बॉक्स आपके लिए इजी है। ये देखो, मैंने अनलॉक टूल भी खोल रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा देर से खुलता है क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है। ठीक है, बाकी 2 बॉक्स जो मैंने दिखाया है वो आपके ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन चलता है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जब मैं इन्फिनिटी CM2 से लॉक खोल रहा था ओप्पो A15 का, तो क्या एरर आ रही थी पहले आप ये समझिए। फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को आगे धीरे धीरे डिस्कस करके आपको बहुत डिटेल से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो। पहले मैं आपको ये इसका प्रैक्टिकल पार्ट दिखा दूं जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, इसको मैं अभी मिनिमाइज कर दे रहा हूँ सब बॉक्सेस को। शायद ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये जब मैं इस वीडियो को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ पहले इसमें। हाँ, ये देखिए आइडेंटिफाई हो गया सेट, प्लस माइनस बटन दबा के। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया मैं डिटेल के साथ में आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि क्या एरर आ रही थी। पहले ये देखिए आप, फिर हम लोग आगे इस वीडियो को कंपैरिजन के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा रहा है इमेज सेटिंग चेंज, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, आगे लिख रहा है सम केसेस रेयर, सम केसेस में रिक्वायर सेलेक्टेड प्रीलोडर मैनुअली। ठीक है, तो ये एरर मुझे इस सेट को करने में आ रही थी। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आज की डेट में। सबसे पहले मैं CM2 की बात करता हूँ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि लखनऊ में लॉकडाउन ओपन हो चुका है और हमारे इंस्टीट्यूट में बुकिंग चालू हो गई है। अगर आप इस टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं और नंबर अभी हाईलाइट भी होंगे, देखिए नंबर दिए गए हैं, तो आपको फीस में कुछ कंसेशन मिलेगा अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन करा लेते, क्योंकि जल्दी इंस्टीट्यूट ओपन होने वाले हैं। जैसे ही ओपन होंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बहुत सारी कॉलिंग मेरे पास आ रही है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस मेरी रेगुलर चल रही हैं, MMC की और मोबाइल सॉफ्टवेयर की। अगर आप रियलिटी में नॉलेज लेना चाहते हैं और रियलिटी में अनलिमिटेड सपोर्ट जानना चाहते हैं क्या होता है, तो आप सीआई इंस्टीट्यूट को एक बार ज्वाइन जरूर करिए। आपको MMC प्रोग्रामिंग और मोबाइल सॉफ्टवेयर के क्लास करके साथ ही साथ सपोर्ट लेकर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल के, ये 2 नंबर्स हैं, अभी वो नंबर फ्लैश भी होते रहेंगे, उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आज की डेट में मैं सबसे ज़्यादा सेट जो है जो MT के सेट आते हैं, मैं CM2 से ही करता हूँ। देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो UFST बॉक्स है ना, ये अभी चल नहीं रहा है। मैंने विंडो फॉर्मेट अपनी डेस्कटॉप में, लैपटॉप में दोनों कर दी थी। तो जब हम लोग इसका पैनल से अपडेट कर रहे हैं तो पैनल से एक एरर आ रही है, मतलब ये बॉक्स टोटली बंद हो चुका है, इस टाइम चल भी नहीं रहा है। मेरे पास बॉक्स है लेकिन ये चल भी नहीं रहा है। तो अब मेरे सामने जो एक अल्टरनेट सबसे अच्छा दिया है, CM2 ने दिया है। इन्होंने क्या किया है कि आज की डेट में अगर हम इस पर टिक हटा देते हैं तो इसको सिंगल बूट बना दिया है। सिंगल बूट से मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी सेट आए, आप सबसे पहले जो अगर ओल्ड सेट हैं, आपको इस टाइम 1.58 जो इनका पुराना मॉड्यूल है ये भी खोलने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इस मॉड्यूल को खोलिए, कोई भी, चाहे 6735 CPU हो, चाहे 6755 CPU हो, कोई भी सेट आपके पास आए MT के मॉड्यूल का, तो आप केवल उसको पुराने सेटों को डायरेक्ट इस पर टिक ना करिए, डायरेक्ट आइडेंटिफाई करिए। आपको यहाँ पे मॉडल भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इसको सिंगल बूट बना दिया है और यकीन मानिए जो 2.24 है
अपडेट, ये गजब का काम कर रहा है। आपका सिक्योरिटी बैकअप पहले सबसे सेव करता है, ताकि अगर फॉर्मेट करें किसी कारण से IMEI वगैरह उड़ जाए तो आपकी IMEI हो जाएगी पहली चीज़। और अगर MMC प्रॉब्लम भी होती है तो आपका ये जो सिक्योरिटी बैकअप है ये पूरा MMC में भी आपका काम करेगा। इतना ज़बरदस्त जो है इसका सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पे बैकअप कहाँ पे आता है, मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ। आप इन्फिनिटी जहाँ पे इंस्टॉल होता है वहाँ पे MTK2 खोल लीजिए, MT2, और इसमें जो है ये देखिए बैकअप, ये देखिए कितने बैकअप। देखिए मैं ज़्यादातर सेट इससे करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए 67 65 67 65 67 68 67 71, ठीक है, 67 85, और देखिए 67 35 पुराना CPU भी यहाँ पे देखिए, ये देखिए पुराना CPU भी है। मेरे पास बहुत सारे मॉडल आए हैं और आप यकीन मानिए ये देखिए पूरा कंप्लीट सिक्योरिटी बैकअप है आपका। मतलब अगर आपकी IMEI किसी कारणवश चली जाती है, देखिए आपकी वही IMEI रिपेयर होगी, दूसरी चेंज नहीं होगी, वही रिपेयर होगी। मैं आपको बार बार बताता हूँ, IMEI आपको चेंज नहीं करती। देखिए 67 55 भी है देखिए, ठीक है। तो पुराने सारे CPU ये सपोर्ट कर रहा है, ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है, और यकीन मानिए इससे काफ़ी हद तक मेरे UFST बॉक्स की कमी को दूर कर दिया है। जनरली होता क्या है कि जब हमारे पास DA और फाइल नहीं होती है तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो सिंगल बूट पे काम करे। पहले क्या होता था, हम लोग को यहाँ पे बेस चेंज करने पड़ते थे 1 by 1, ठीक है। तो किस बेस से सेट कनेक्ट होता था, कहाँ पे हमें क्या कहते हैं दोनों प्रीलोडर और ब्रॉम मोड सेलेक्ट करने हैं, कहाँ पे केवल प्रीलोडर फोर्स सेलेक्ट करना है, कहाँ पे ब्रॉम ओनली सेलेक्ट करना है, ये सब हमें देखना पड़ता था। अब इन्होंने क्या किया है, सारी सेटिंग को एक सेटिंग में इंक्लूड कर दिया है। आप कोई भी सेट कनेक्ट करिए, प्लस माइनस बटन दबाइए, आइडेंटिफाई करिए, आपका सेट कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो ओल्ड मॉडल का CPU हो MTK में, चाहे न्यू मॉडल का CPU हो। न्यू मॉडल के CPU के लिए आपको लोकल SLA पे टिक करके आइडेंटिफाई करना है, प्लस माइनस बटन दबाना है, आपका सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको सर्विस में आना है, यहाँ पे स्मार्ट रीसेट करना है। तो मेरे पास जो प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसको मैंने कैसे सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि अब मुझे UFST बॉक्स की ज़रूरत खत्म होती जा रही है। UFST बॉक्स अभी भी नो डाउट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा बॉक्स है, मैं उस बॉक्स को कभी नहीं भूल सकता हूँ। अभी वो नहीं चल रहा है, लेकिन चूंकि नहीं चल रहा है तो मुझे एक अल्टरनेट चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को काम जल्दी देने होता है, कई बार DA फाइल नहीं मिलती है। तो यहाँ पे CM2 ने उस कमी को बहुत हद तक दूर कर दिया है। एक सेट यहाँ से नहीं हुआ, उससे ये नहीं कि ये बॉक्स बेकार है। 99% सेट आपके यहाँ से हो जाएंगे। इन्फिनिटी ने MTK एरिया में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुधार दिया है। ऑफलाइन हाइड्रा टूल की अगर हम छोड़ दें, मैंने हाइड्रा टूल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे नहीं मालूम, वो भी सिंगल बूट पे आधारित है। लेकिन जो ऑफलाइन बॉक्स में MTK का कंप्लीट अगर सोल्यूशन कोई है तो वो मेरे हिसाब से आज के डेट में CM2 इन्फिनिटी CM2 का यही वर्जन है, MTK2 पार्ट। अब मैं पुराना भी मुझे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है 1.58, क्योंकि सारा इन्होंने जितने भी पुराना ओल्ड लेगेसी हैंडसेट है सब इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप अब इसको खोल के कोई भी सेट इजीली कर सकते हो, कोई आपका सेट डेड नहीं होगा। अगर आपके सेट में एक एरर आती है, उस एरर मुझे वो एरर का कुछ नाम नहीं याद, मैं देखने की कोशिश करते हैं। एरर आ जाती है जनरली, हाँ फिक्स DL एरर करके कोई एरर आती है, हाँ ये देखिए DL। तो वो अगर मान लीजिए कोई आप किसी सेट की FRP खोलते हो इससे और DL एरर पे वो रिबूट होने लगता है, तो आप केवल फिक्स DL करो, वो आपकी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगी। अगर इस सेट को बिगाड़ता है तो इसको तुरंत बना भी देता है। एक आध सेट में होता है, जैसे लावा Z60 वगैरह में ये एरर आती है। बाकी आपके लगभग सारे सेट इससे 101% होंगे और सिंगल क्लिक में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। इधर मैंने काफ़ी सेट इधर किए हैं, पुराने सेट भी किए हैं, नए सेट भी किए हैं, सारे से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे UFST बॉक्स मेरा एक तो अपडेट भी नहीं हो रहा है, दूसरा मुझे लग रहा है कि अब CM2 का जो MT2 मॉड्यूल है वो इसका एक अल्टरनेट, जबरदस्त अल्टरनेट बन गया है। सारे काम जो UMT पहले UFST करता था, अब मेरा वो काम CM2 कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है उस सेट की, मैंने कहाँ से किया था। इधर UMT के जो अल्टीमेट MTK टूल है, ये जो MTK इनका टूल आ रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है इनका। ये जो इन्होंने MTK 1 क्लिक दे दिया है, ये समझिए कि ये चीज़ है। यहाँ से मैंने वो सेट किया था Oppo A15, इस पर क्लिक करके एक्सिक्यूट किया था, प्लस में बटन दबा के जैसे तुरंत सेट कनेक्ट हुआ, विद इन सेकेंड हो गया। देखिए आज की डेट में UMT ने अपने आप को MTK में जितना सुधारा है, तो यकीन मानिए 2 बॉक्स आपके पास ज़बरदस्त हैं, एक CM2 और एक MTK, जो आपके सिंगल क्लिक में किसी भी MTK सेट का, चाहे वीवो का S1 मॉडल हो, चाहे वीवो का क्या कहते हैं Y12 हो,
चाहे वीवो का Y50 लेटेस्ट हो, Y90 लेटेस्ट हो, मैं केवल MTK मॉडल की बात कर रहा हूँ, 101% यहाँ से हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी है। ये MTK 1 सिंगल क्लिक से ये इन्होंने मतलब एक ऐसा ऑप्शन दे दिया, क्योंकि यहाँ से क्या होता था, यहाँ पे इन्होंने कोई मॉडल दिए हुए थे, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे वीवो का है, हम लोग यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करते थे तब सेट होता था, ठीक है। अब उन्होंने वो अब यहाँ से हम लोग क्या थे, जब मेटा मोड पे को सेट करते थे तो वो मेटा मोड पे फेल्ड हो जाते थे, तो इन्होंने MTK 1 क्लिक का एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया। और ये यकीन मानिए एक ऐसा आपके पास जादुई हथियार है जो सिंगल क्लिक में आपके लॉक को, मीडियाटेक के लॉक को खोल देगा, ठीक है। अब बात आती है अनलॉक टूल की। ये ऑनलाइन टूल है। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें एक ऑप्शन आपको अच्छा मिल रहा है, इसमें कुछ सेटों का आपका डेटा बच जाएगा। जैसे मैं ओप्पो A15 की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए सेव फॉर्मेट की डेटा लिखा हुआ है। तो अगर कस्टमर USB से डेटा बचाने की बात करता है तो आपको फिर अनलॉक टूल ही लेना पड़ेगा। यहाँ से आपका डेटा जो है बच जाता है, क्योंकि जहाँ पे सेव फॉर्मेट लिखा है, कीप डेटा, ये ऑप्शन अगर हाईलाइट है तो उन सेटों का डेटा भी बच जाता है। तो हम लोग जैसे ओप्पो A1 की आया है, देखिए, तो जनरली हम लोग के पास होता है क्या है, जैसे मान लीजिए वीवो की मैं बात करूँ, ठीक है, तो जहाँ पे सेव फॉर्म, देखिए यहाँ पे सेव फॉर्मेट हाईलाइट नहीं है, तो यहाँ पे आपका डेटा नहीं बचेगा। तो बहुत सारे सेटों का जहाँ पे डेटा बचने की बात होती है, हम लोग फिर अनलॉक टूल को पकड़ते हैं। अगर USB से आपका डेटा बनना है, MMC से तो आपको मालूम है कि ओप्पो रियलमी का आप डेटा बचा सकते हो, ठीक है ना, ओप्पो का बचा सकते हो। अब देखो यहाँ पे वीवो Y15 का देखो दिखा रहा है, V15 सॉरी, कीप डेटा, तो यहाँ पे V15 का डेटा बच जाएगा। तो इन्होंने भी काफ़ी अपने आप को सुधार किया है। और इसमें कुछ मॉडल ऐसे हो रहे हैं MI के जहां ऑथराइजेशन UMT में मांगता है, लेकिन यहां से वो हो जाता है। रेडमी नोट 7 या नोट 7S की एक मैं बात करूंगा, जो यहां से आपका MI अकाउंट खुल जाएगा, जबकि आपका UMT में शायद ऑथराइजेशन मांगता है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास सिस्टम जबरदस्त हैं, जो लगभग हमारे सारे सेटों को निकाल देंगे, लगभग सारे सेट को, चाहे आपका लॉक खोलना हो, चाहे MI अकाउंट खोलना हो, चाहे वो भी सारा काम यहाँ से आपका इन तीनों से इजीली हो जाएगा। मतलब कोई भी सेट आपके शॉप से रिटर्न नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो मैं आपको जो क्या कहते हैं UFST का अल्टरनेट की बात कर रहा हूँ, तो इस टाइम सबसे अच्छा अल्टरनेट जो बन के उभरा है वो ये भी उभरा है। क्योंकि देखिए अगर आप UMT से इसका कंपैरिजन करो तो UMT में यहाँ पे केवल जो है आपका जो है सेट पैटर्न लॉक और FRP लॉक खुल जाएगा, लेकिन ये और भी काम करता है। जैसे आपका जो है क्या कहते हैं बेसबैंड, अगर बेसबैंड अननोन हो जाता है उसको बेसबैंड भी रिपेयर करता है, कंट्री लॉक भी करता है, ठीक है, NVRAM फाइल भी रीड कर लेता है, और क्या कहते हैं कुछ IMEI रिपेयर कर देता है। रिपेयर के मामले में ये बहुत अच्छा टूल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फ्लैशिंग और अनलॉकिंग FRP हटाने के मामले में ये अभी भी बेस्ट है, इसका कोई जवाब नहीं है। अगर हम इससे कंपेयरिंग करते हैं तो इनमें जो ज़्यादा फंक्शन आपको मिलेंगे इन्फिनिटी CM2 में मिलेंगे, लेकिन चूंकि आपकी डेट में आपने देखा होगा ज़्यादातर लॉक खुलने का काम आ रहा है, तो लॉक खुलने का काम आपका बहुत आसानी से इसके साथ हो जाएगा। तो चलिए अब हम पहले प्रैक्टिकल पार्ट देख लेते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट में जब मैंने वो सेट किया था, तो ये आगे प्रैक्टिकल पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड भी किया हुआ है, आगे प्रैक्टिकल पार्ट मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो वो सेट किससे हुआ ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मुझे अनलॉक टूल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सेट UMT से हो गया। अच्छा, दिक्कत क्या होता है कि मैंने इससे क्यों नहीं किया, मैं आपको पहले बता दूं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो EMI सेटिंग होती है ना, ये चेंज करने को कह रहा था, जो मैंने आपको एरर दिखाई थी। मैं लास्ट में इसका भी डिटेल आपको दे रहा हूँ। ये देखिए चेंज करने को कह रहा था, ये मैंने काफ़ी सेटिंग 13 तक चेंज की। देखिए यहाँ पे जब टाइम होता है तो हम लोग ये सब सेटिंग चेंज करके दे सकते हैं। एक ऑप्शन और था, मैं इसको एनेबल पे टिक करता और EMI यहाँ पे प्रीलोडर फाइल ले लेता तो ये सेट आइडेंटिफाई हो जाता। जैसे आपने देखा होगा Redmi 6A में हम लोग क्या करते हैं, जब प्रीलोडर फाइल कुछ सेटों में लेते हैं तो वो हमारा सेट आइडेंटिफाई हो जाता है, अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं होता है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या होता है कि इसका OFP फॉर्मेट है ओप्पो A15 का, तो अगर हमें पहले उसकी फाइल को UFI से कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उससे प्रीलोडर, तो लंबी प्रोसेस है। तो मेरे पास एक ईजी ऑप्शन था CM2 UMT और इसके साथ ही अनलॉक टूल, तो मैं किसी से भी इसको सिंगल क्लिक में कर सकता था। अगर कुछ सेट यहाँ से एक आध नहीं कनेक्ट होगा, नॉर्मल तो यहाँ पे 99% सेट आपके लोकल SLA पे टिक करके आइडेंटिफाई हो जाएंगे। आइडेंटिफाई होने का मतलब ये है कि अगर वो सिक्योरिटी बैकअप सेव करने लगता है तो आपका फुल आइडेंटिफाई हो गया है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्विस में आना है और यहाँ पे स्मार्ट डिस्प्ले टिक करके वो कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये सेट कैसे किया था। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल पार्ट भी इसका दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
क्या कहते हैं, जहाँ पे मैंने ये वीडियो सेव किया था जब मैं उसका कर रहा था, क्या कहते हैं, अनलॉक कर रहा था, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे ट्राई किया, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ से मैंने ये देखिए वीडियो स्टार्ट कर दिया है, जैसे कनेक्ट होगा, हाँ ये देखिए ये कनेक्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे मैंने EMI 4 की, मैं EMI चेंज कर करके मैंने काफ़ी देखा, 12-13 तक देखा, नहीं हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि टाइम से हमने कहा चलो थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट EMI हम लोग को नहीं मालूम होती है कि इसकी क्या है, क्योंकि बहुत आगे तक आप जा सकते थे। ये देखो ये सेटिंग आई, अब देखो मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 5 EMI की, फिर आइडेंटिफाई किया, तब भी वही एरर आ रही है, ठीक है। तो ये समझिए कि मैं कितना कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 8 EMI हो चुका है, ठीक है। ये देखिए अभी भी वही एरर आ रही है, ठीक है। अब देखो जब 9 हो गई, 10 हो गई, सब में वही एरर आ रही है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 11 EMI पे भी देखिए वही एरर आ रही है, देखिए अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, मैंने काफ़ी चेंज कर देखी है। देखिए सेटिंग आज के डेट में आपके पास टाइम नहीं है कि आप सेटिंग चेंज करो, सिंगल बूट पे ही सेट, जैसे UFST का मुझे यही फ़ायदा मिलता था कि वहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करके तुरंत हो जाता है, क्योंकि DORF फाइल वहाँ पे हर मॉडल के सेलेक्टेड रहती थी। देखो यहाँ पे फिर वही एरर आ रही, देखो EMI 11 पे भी, ठीक है। ये देखो, तो जल्दी जब मैंने काफ़ी EMI चेंज करे, 12 देखिए 12 भी आ चुकी है, ठीक है, 13 भी आ चुकी है, नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो दूसरा बॉक्स करते हैं। देखो 13 तक भी वही एरर आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको बंद किया। अब मैं UMT के MT मॉडल ओपन कर रहा हूँ, देखो ये देखो। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बैक कर दे रहा हूँ, ये देखो मैं अनलॉक टूल भी मैंने आपको दिखाया, मैंने इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में नहीं जाऊँगा। ये देखिए MT के सिंगल क्लिक किया, रीसेट पे क्लिक किया, एक्सिक्यूट किया और प्लस माइनस बटन दबा के सेट लगा दिया। ये देखो तो इसमें लिख के आ रहा है ना वॉल्यूम अप एंड डाउन प्लस, ठीक है। जैसे ही मैं कनेक्ट, ये देखिए सिंगल क्लिक में सेट ओपन। बाकी इसमें आपको मालूम है कि FRP लॉक तो ओप्पो के सेट में स्टार है, 813 है से खुल जाता है, ये आपको मालूम ही है ना। तो ये देखिए सिंपल, देखिए कितना सिंपल हो गया, UMT ने काम को कितना सिंपल बना दिया। ये प्रैक्टिकल पार्ट में आपको इसलिए बना दे रहा हूँ कि मैंने बहुत इजीली इसको कर दिया था, ठीक है। ये देखिए सक्सेस, यहाँ पे देखिए सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सेट इजीली हो गया, मुझे अनलॉक टूल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब अगर हम लोग इस वीडियो को फाइनलाइज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आज के डेट में जो CM2 है वो अल्टरनेट बनता जा रहा है UFST का। ऐसा नहीं कि मेरा चल नहीं रहा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, रियलिटी में इधर मैंने काफ़ी एसेट किए हैं। जैसे मोटोरोला का एक मॉडल आया था XT1770, जिसके बटन नहीं काम कर रहे थे, तो बहुत ईजिली मैंने CM2 से किया था, बहुत ईजिली, और सेट एकदम सेफली हो गया था, क्योंकि इससे पहले जब हम लोग कभी फॉर्मेट करते थे तो फिक्स GL पे चला जाता था, ठीक है। अब वो सब दिक्कतें ख़त्म हो चुकी हैं, CM2 ने इधर अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है, इसको सिंगल बूट बना दिया है। आप बड़ी ईजिली MT के कोई भी सेट आता है आप CM2 से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास UMT का है। UMT का जो 1 क्लिक मैंने आपको दिखाया है, ये मतलब गजब, चाहे Vivo आए, चाहे Oppo आए, चाहे Realme आए, से ख़त्म, सिंगल क्लिक में ख़त्म। अनलॉक टूल एक ऑप्शन जो आपके पास मैंने लास्ट में आपको दिखाया है, उसमें आप डेटा बचा सकते हो कुछ सेटों का USB से। बाकी कुछ ऑथराइजेशन जहाँ पे MI अकाउंट मांगता है वो सेट उससे हो जा रहे हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर काम तो हमारा CM2 UMT निकाल देगा। अगर डेटा बचाने की बात आती है या ऑथराइजेशन की बात आती है, तो वहाँ पे आप अनलॉक टूल को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक Oppo A15 का पैटर्न लॉक में आपको 3 टूल का कंपैरिजन दिखाया, फिर आगे आपको बताया कि क्या CM2 वाकई ही UFST का MTK सेक्शन में एक अल्टरनेट बनता जा रहा है रियलिटी में। इधर जो जो भी मैंने घर में काम किया है और उसमें मैंने CM2 का काफ़ी ज़बरदस्त यूज़ किया है, और सिंगल बूट में मतलब मुझे कोई भी सेटिंग, मतलब मुझे कोई यहाँ पे सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ रही यहाँ पे कि मैं पहले 0 बेस लेके पहले ये बूट सेलेक्ट करता हूँ, फिर आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर ये बूट सेलेक्ट, कुछ नहीं। जो बूट आपका सेलेक्ट है लेटेस्ट ये वाला, बस आप इस पर आइडेंटिफाई करो, पुराने सेटों को इस पर टिक हुए भी ना करो और नए सेटों पे इस पर टिक करके करो, आपके सारे सेट इसी बूट पे कनेक्ट हो जाएंगे, आपको 1.58 खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि अब हर हफ्ते आपके सामने एक बढ़िया सा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा, और आप इसी तरीके से कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हम लोग की हौसला अफजाई करते रहिए, ताकि हम आपको और अच्छे, इससे भी बेटर वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।